और ये क्वेश्चन है कि हाउ इज अ ब्लेसिंग, ब्लेसिंग क्या है, बरकत क्या है। हम बरकत एक दूसरे के लिए भी मांगते हैं, हम बरकत अपने लिए भी मांगते हैं, मगर हमें आज खुदावंद के पाक कलाम से उस हिकमत को पाना है कि जिसके वसीले हमें पता चलेगा कि बरकत है क्या, हाउ इज अ ब्लेसिंग। बरकत मांगने है ना, तकी करने मांगने ही हम। मेरी बहन जो है तालियां मारो, बड़े बोल रहा लिख रही है, अभी आप ही को मैं ले लेता हूं। बरकत क्या है, मांगना। बरकत क्या है, मांगना ही है ना। मांगते हैं बरकत किससे, हालेलुया। सो बरकत जो है, इसके लफ्जी जो पहला लफ्ज है बे में है बढ़ोतरी, बढ़ाई या बढ़ना, और फिर उसके बाद है इसे बांटना भी। जब बहुत ज्यादा हो जाए तो इसको बांटना भी है, बरकत ये है। फिर उसके बाद है रे, यानी जब हम खुदावंद के साथ चल पड़ते हैं, उसकी रफाकत में आ जाते हैं, तो फिर हमें रुकना नहीं है, फिर उसके साथ हमें चलना है। ये क्या है, रास्ता सुगड़ा है, मगर हमें उसे छोड़ना नहीं, इसके साथ चलना है, उसके पीछे उसकी भेड़ बनना है। रे से है रुकना नहीं, उसकी रफाकत में रहना है, तो उसमें बरकत है। हालेलुया। फिर उसके बाद है काफ। काफ का मतलब है कफालत करना। क्या करना, खुदावंद यहोवा खुदा अच्छा कफील है, जो यरी है और हमें क्या करता है, मुहैया करता है, वो मेरी और आपकी कफालत करता है। तो बरकत जो है वो कफालत से भी मिलती है, वो रफाकत से भी मिलती है, वो बढ़ाई और बढ़ोतरी से नहीं, वो बांटने से मिलती है। अब क्या है, आखिर में लफ्ज बच जाता है ते का मतलब ये है कि किस किस ने तस्लीम कर लिया। जरा हाथ उठाओ, हालेलुया। किस के पास यहोवा का वो हाथ मौजूद है उसके सर पे कि वो बांटता है, वो मानता नहीं। हालेलुया, हालेलुया। तस्लीम भी है और फिर तकसीम भी है। हमें तस्लीम भी करना है और तकसीम भी करना है। मेरे अजीजों, मुझे टाइम आपके चर्च के शेड्यूल के मुताबिक मेरे पास जो है 20 मिनट्स है, मगर मैं पादी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई 10 मिनट्स आप क्या डाउन हो सकते हैं। हालेलुया। मेरे अजीजों, हम खुदावंद के कलाम में, खुदावंद के कलाम को अपनी रहबरी रहनुमाई के लिए खोलते हैं, ताकि आज हम खुदावंद के पाक कलाम में से बरकत के बारे में सीखें कि हाउ इज अ ब्लेसिंग, बरकत क्या है। बरकत जो है, यहोवा पाक खुदा ने पहले बरकत दी। किसने, खुदावंद एलोहीम ने। ये वो रूह है जो पानियों पे जुम्मश करता था, उसने बरकत दी। तो पहली बरकत किसने पाई थी, किसी को पता है? आदम ने। हालेलुया। पहली बरकत पहले इंसान ने। मेरे साथ आप इसको खोलें जरा, पैदाइश की किताब उसका पहला बाब और उसकी 27वीं आयत में हम देखते हैं, पैदाइश बाइबल की पहली किताब उसका पहला बाब और उसकी 27 आयत। कलाम मुकद्दस में यूं तहरीर है, मरकूम है, और खुदा ने उनको बरकत दी और कहा फलो, बढ़ो और जमीन को मामूर और महकूम करो। अब यह है बरकत, यह पहली बरकत पाने वाला वो इंसान है। यहां हम इसको इंसान कहेंगे, ऐसा ही है जी, सब पढ़ ले। यह पहला है, आदम नहीं, यह पहला इंसान है। क्या है, आप इसको पढ़ सकते हैं। और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत बनाया। चलो आदम भी मान लो, पहला तो आदम ही ना। बरकत किसने पाई है, किसने दी है? खुदा ने जैसे ही इंसान को
अपने हाथ से बनाया। ये उसके हाथ की मैं और आप दस्तकारी है, कारागरी। और उसने बनाकर क्या किया, इससे पीछे चलते हैं तो छठा दिन है जिसमें इंसान बना है। खुदा ने सारी खलकत को, सारी कायनात को जब तख्लीक किया है तो क्या किया है, आदम के हवाले कर दिया है, उसको दे दिया है। उसने बनाया किसने है जी, यहोवा बाखुदा ने। जमीन आसमान चरिंद परिंद सब कुछ उसने बना के किसके हवाले कर दिया जी, आदम के। और उसे क्या कहा है, उसे कहा है कि खुदावंद ने उसको बरकत दी, खुदावंद ने उसको बरकत दी और क्या कहा, बढ़ो फलो जमीन को मबूर और महकूम करो। अब ये 4 लफ्ज है। पहले क्या है, बढ़ो, बढ़ोतरी करो। अब फिर उसके बाद है फलो, फलदार हो जाओ, ज्यादा हो जाओ। फिर उसके पास क्या है कि मामूर, जमीन को क्या करो, मामूर करो, जमीन को भर दो। उसके बाद है उसको अपना महकूम, अपने ताबे कर। जिसको जितनी जमीन पे आपने जो बढ़ोतरी की है, जो आपने मकबूली की है, उसको क्या करो, अपने ताबे करो। तो हमने क्या ताबे किया, हमसे तो अपनी नस्ल ताबे नहीं हुई। आज हमसे अपनी बीवी ताबे नहीं हुई, बीवी से शौहर ताबे नहीं हुआ, और हम कहते हैं जी इसकी खुदा मनने वाले। ऐसे ही ना। अभी मैं कहूं, एक क्वेश्चन करता हूं कि कौन कौन मसीह है, जरा चुको हाथ, छोटे छोटे हाथ नहीं, कौन कौन मसीह है। देखा ना, ये वाले हाथ जो होते हैं ना, जरा इसमें शक सा होता है, मगर मैं उन हाथों के लिए तालियां, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं जरा घाटी हूं। हालेलुया। हम क्योंकि इसमें हम पढ़े नहीं अभी तक। हमें क्या है, बढ़ो, मसीहत में बढ़ो, खुदावंद के जलाल में बढ़ो, इसमें फलो, फल पैदा करो। कितनी जिंदगियों को आज तक हमने बचाया। हमसे गैर कौन से गए, मेरे इलाके से पठान पता कि दुआवा से जानते हो कि दूसरे टीचर नहीं पढ़ रहे, बस बंद कर रहा है राजा चुनू मानसला, बंद करो इसको, चलो नमाज में चले। उनमें ये नहीं कि ये बड़ा बिजनेसमैन है, ये गरीब है, ये फकीर है, वो चलता चलता कहेगा ये लगा मंजिल नसी बस मुस्लिम शो ना वो फकीर जमा वाला क्यों उठो यार, क्या कर रहे हो, टाइम हो गया है, जमा खड़ा हो चुके, वो सारे लोग जमा में खड़े हो, जमा जल्दी हो, तो एक दूसरे को पकड़ के जोर से ले। ये है फलो। तो आज हम क्या करते हैं, बीवी शौहर को कहती है कि पलियालों का चल चलिए और तू चली जा बच्चा को ले, मेरा थोड़ा काम है, मैं बाहर जाऊँ। आता नहीं है। मैंने चर्चिस में ज्यादा देखा है, तादाद औरतों की होती है। मैं इस्माइला स्वामी चर्च में जाता हूँ, कैडेट कॉलेज है, वहां बहुत से खादम गए, वहां मुझे शरफ मिला, खुदावंद ने मुझे वहां भेजा। अब जितने भी खादम थे वो इसी चीज से जानते थे, जनानी होंगे ना, बंदा तो कोई आता नहीं। दोनों कहने लगे पादरी साहब जाओगे तो 6 महीने, 2 महीने भी तो सानी ठीक करना। मैं कहा क्यों जी, उसे तो सिर्फ जनानियां ही आती हैं। तो मैं कहा मैं भी तो जनानी हूं। कहे वो कैसे, मैंने बोला रूह में हमारा कोई जेंडर नहीं है। जो जिस्मानी है उसकी जिस्मानी सोच है, और जो रूहानी है जी उसकी। और रूह में क्या है, मरता तो जिस्म है, मिटता तो जिस्म है, मट्टी मट्टी के हवाले हो जाता, बचता तो रूह है। तो मैंने कहा जी मैं जाकर मनु है मतलब नहीं था कि जनानियां ने के बनते हैं। मैंने खुदावंद की कलाम की मनाती करनी है, और मैंने किनको बचाना, रूहों को, जिस्मों को मैंने। हालेलुया। आज तक मुझे बता कि हम कितना फले हैं, मसीहत कितनी फली है, कितनी फूली है, कितनी मामूल हुई है। सब कहते हैं जो यीशु मसीह है, बल्कि जिन्हें जो ज्यादा होगा ज्यादा उच्चा हाथ, जो कि जिन्हें ज्यादा बढ़ियाई होगी, और जिन्हें जो थोड़ा डर होगा खुदा का डर, वो थोड़ा डर के खुदा ने उन्हें थोड़े पढ़ लेना।
हालेलुया, हालेलुया। बढ़ो, फलो, जमीन को मामूर और महकूम करो। ये पहली बरकत है जो खुदा ने आदम को बनाकर उसे। उसके बाद हम आगे चलते हैं। पैदाइश 9 आप में आ जाए जरा। पैदाइश 9 उसकी एकता 3+7। अगर मैं एकता 3 जो है इसको लूंगा। दूसरी बरकत, जब आदम बढ़ा, फला, फूला और इससे जमीन मामूर हुई। और जब जमीन मामूर हुई तो सब जिस्मानी हो। जमीन जो है ये गुनाह से भर गई और खुदा इंसान को बनाने से मालूम हुआ और खफा हो गया। और खुदावंद ने क्या कि मैं जमीन की कर दियागा, तस नस कर दियागा। और उसी में खुदावंद का बंदा नूह जो है वो मौजूद था। हम देखते हैं कि खुदावंद ने फिर नूह को बरकत दी है। पैदाइश की किताब 9 बाब उसकी पहली आयत से 3 आयत में लिखा है, और खुदा ने नूह और उसके बेटों को बरकत दी और उनको कहा, बाबर हो, बढ़ो, जमीन को मामूर करो और जमीन के कुल जानदार और हवा के कुल परिंदों पर तुम्हारी दहशत हो और तुम्हारा रोब हो। क्या हो? रोब हो। वहां लिखा है कि महकूम करना, तेरा रोब हो। जब हम किसी को पैदा करते हैं, किसी को हम बचा लेते हैं, पैदा करने से मतलब रूह में पैदा करते हैं। भाई को मैं कहता हूं बेटा ये भी बरकत है। ये आज जो दिन है इसको भी बरकत मिली हुई है। तू 6 दिन क्या करना और 7वें दिन क्या है? आराम करना। असि कहना जी हाँ जी थोड़ा बीमार कहते उनको आराम शाम आया कि नहीं, हाले कोई नहीं आया। और फलाने में तकलीफ तो आराम आया नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि हम उसके आराम में कभी शामिल नहीं हुए। इसलिए हमारी जिंदगी में कोई सुकून, कोई आराम नहीं है। जरा वो बंदा हाथ उठाने जिधर कोई फ्री हो, टेंशन फ्री, नजात, कामिल, खालिस नजात कोई है? नहीं। सो मेरे लिए तालियां मारो। हालेलुया। क्योंकि मैं उससे मांगता हूं, इंसान से नहीं मांगता। इंसान के आगे एक हाथ फैलाने से अच्छा कि उसके आगे दोनों हाथ फैला। हालेलुया, मारो तालियां। क्योंकि इंसान देकर आपका पीछा करेगा और वो देकर आपको भूल जाएगा, और वही बरकत है। इसके बाद आगे हम चलते हैं, सलातीन की किताब में चले जाते हैं। निकाले मेरे साथ पहला सलातीन पहला सलातीन 17 बाब पहला सलातीन उसका 17 बाब उसकी 1-3 आयत जो है, इसमें एलिया नबी का जिक्र है। और एलिया नशीबी जो जलाल के परदेशियों में से था, अखियाब से कहा कि खुदावंद इस्राएल के खुदा की हयात की कसम, देख सोच 8 बाब से 16 आयत तक, मैं थोड़ा गलत 8 ये 17 बाब है और उसकी 8 आयत से हमने 16 तक पढ़ना है। तब खुदावंद का ये कलाम उस पर नाजिल हुआ कि उठ और सैदा के सारपत को जा और वहीं रह। देख मैंने एक बेवा को वहां हुक्म दिया है कि तेरी परवरिश करे। जरा मुझे थोड़ा सा
पानी किसी बर्तन में ला दे कि मैं पीऊं। और जब वो लेने चली तो उसने पुकार कर कहा, जरा अपने हाथ में एक टुकड़ा मेरे वास्ते लेती आना। उसने उसे कहा, खुदावंद तेरे खुदा की हयात की कसम, मेरे यहाँ रोटी नहीं, सिर्फ मुट्ठी पर एक मटके में और थोड़ा सा तेल एक कुप्पी में है। और देख, मैं एक लकड़ी चुन रही हूं ताकि घर जाकर अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं, फिर मर जाए। मैं इसको मुख्तसर करूंगा, मेरे पास टाइम। अब दूसरा हवाला जो है ये एलिया का है, और इसी तरह दूसरा हवाला जो है दूसरे सलातीन में उसके चौथे बाब की 1-7 आयत में अलीशा नबी का मिलता है, जिसमें अंबियाजादों की एक बेवा है जो मकरूज हो चुकी है, जिसके बेटे मकरूज हो चुके हैं, और वो जो है वो अलीशा से फरियाद करती है। अब हम पहले देखते हैं कि खुदा ने आदम को बनाकर जो पहले जो बनाया था, आदम को बाद में बनाया है, पहले जो बनाया था वो आदम को दे दिया, ये बरकत। फिर उसने क्या किया, खुदावंद ने अपने अंबिया के वसीला, अपने खदाम के वसीला, अपने मबसूरों के वसीला से भी बरकत दी है। ये मैंने 2 हवाला जात आपके सामने रख दिए हैं, सलातीन 1 और सलातीन 2 से। अब दोनों अंबिया हैं, दोनों नबी हैं, दोनों नबियों ने क्या किया है जी, बरकत दी है। खुदावंद ने उनके वसीला बरकत दी, जिनके वसीला। इसलिए खुदावंद के कलाम में ये मरजूम है कि खुदावंद जो है वो अपने कलाम की, अपने नाम की और अपने खदाम की इज्जत करता है। खुदावंद खुद करता है। हालेलुया। सो खुदावंद के कलाम के लिए, खुदावंद के नाम के लिए और खुदावंद के खदाम के लिए जरा जोरदार तालियां हो जाए, क्योंकि खुदावंद बरकत देता है। खुदावंद अपने खदाम के वसीला से बरकत देता है, और फिर खुदावंद ताला ने अपने बेटे यीशु के वसीला से भी बरकत दी। हम इसको अंजील में नए अहकामों में चलते हैं तो वहां मुकद्दस मत्ती की अंजील को हम निकालते हैं। मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 14 बाब, मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 14 बाब और उसकी 13 से 21 आयत। 13 से 21 आयत लिखा है, जब यीशु ने ये सुना तो वहां से कश्ती पर अलग किसी वीरान जगह को रवाना हुआ, और लोग ये सुनकर शहर शहर से पैदल उसके पीछे गए। उसने उतर कर बड़ी भीड़ देखी और उन्हें उन पर क्या आया, क्या आया जी, किसको, खुदा के बेटे यीशु। किस पे, इंसान पे, आदम पे, हवा पे। और उसने उनके बीमारों को क्या किया, अच्छा किया। और जब शाम हुई तो शागिर्द उसके पास आकर कहने लगे कि जगह वीरान है और वक्त गुजर गया है, लोगों को रुखसत कर दे ताकि गांव में जाकर अपने लिए क्या करें, खाना मोल ले। क्या ले, मोल से मतलब क्या, पैसों से ले ले। तो यीशु ने उनसे कहा, इनका जाना जरूर नहीं, तुम ही इनको खाने को दो। उन्होंने उससे कहा, यहाँ हमारे पास 5 रोटियों और 2 मछलियों के सिवा कुछ भी नहीं। कितनी रोटियां जी, मछलियां कितनी हैं? कलाम खुदा में लिखा है, औरतों और बच्चों को निकाल कर सिर्फ 5000 यहाँ पर है। कितने हैं जी? अब बरकत देख लो, यहाँ पर 5000 लोगों को खुदावंद ने खाना खिलाया है, खुदा के बेटे यीशु ने।
और कितने यहाँ टोकरे बचे थे? बचे कितने थे? 12 टोकरे। ये ब्लेसिंग है। रोटियां कितनी खुदावंद ने बांटी थी? रोटियां कितनी बांटी? 5। और टोकरे कितने बचे? 12 बच गए। और एक रोटी जो है 1000 आदमियों ने खाई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज अगर हम भी ये काम शुरू करते, हम सब कहते हैं ना ऐसे मसीहा, जरा चुको फिर हाथ मसीहा पे। हालेलुया। हाँ, पावटा डर के चुको चुको सही। आप जरा वो हाथ भी मसीह के पैदा करने हैं कि आप भी किसी को खिलाएं ताकि आपके पास भी बहुत सारा कुछ बच जाए। हालेलुया। बरकत बांटना है, बरकत लेना नहीं। जब मेरा और आपका यहोवा एलोहीम हमें देता है, यानी जब हम पे अपने खजाने खोल देता है, तो फिर हमें भी क्या है, जरा आसपास देख लेना है कि कोई भूखा तो नहीं, कोई नंगा तो नहीं, कोई प्यासा तो नहीं, और हमारे पास यहोवा एलोहीम के हाथ होने चाहिए। हम जाके उसको बोले, भाई मैं हूं ना। और जब हम उसको फारिग करके आएंगे तो हमारी टोकरी और भरी होगी, हम किसी और को जाके देंगे, हमारी टोकरी और ये खाली नहीं होगी टोकरी, क्योंकि यहाँ खाली नहीं हुई। क्यों खाली नहीं हुई? क्योंकि यहाँ खजाना कौन सा खुला हुआ है? हालेलुया, यरी का खजाना खुला हुआ है। इसी को हम दूसरी जगह पे देखते हैं, मुकद्दस मरकस में हम इसको देख सकते हैं। मरकस 6 बाब उसकी 30-44, मरकस 8, ये हवाला जात एक से ही, यानी ब्लेसिंग जो हमारे यीशु अल मसीह ने। यहाँ पर 7000 लोग हैं। रोटियां कितनी है जी? यहाँ पर 7 है और कुछ मछलियां। 5 रोटियां थी। कितने लोग मर्द शेर हुए थे जी? 7 रोटियां हैं, यहाँ 7000 थे। बच्चों को और औरतों को निकाल, और फिर वही फिक्र आता है कि मेरा एक दिन 1000 साल के बराबर। यहां भी खुदावंद ने एक रोटी पे 1000 लोगों को क्या किया? खिलाया, शेयर किया। ये बरकत है। बरकत बढ़ोती है, बरकत बढ़ाई है, बरकत बांटना है। क्योंकि जब वो खुदावंद की तरफ उसने रोटी ली, तोड़ी, तो क्या हुआ? खुदावंद ने उसको बरकत दी। और जैसे ही उसको बरकत, खुदावंद यीशु मसीह ने बरकत रिसीव कर ली, साथ ही उसने क्या किया? उस बरकत को मुझ पे और आप पे तकसीम कर। साड़ी बरकत तो साड़ी जेब तक की रहती है, साड़ी बरकत साड़ी मटकी तक की रहती है। मटकी भरी हुई, गुआंढी भूख है, भैन जरा आटा है, थोड़ा जा दे दे। अल्लाह मैं भर भर के दे रही हूं भाई, ऐन जी देना ही नहीं। हमारी कुप्पी जो भरी हुई है वो हमारे लिए, हमारी अगर थाली भरी हुई है तो वो हमारे लिए, वो भर रहा है, मगर हम उसको बांध नहीं रहे। और हम कहते हैं जैसे मसीह अपने आसपास, अपने इर्द गिर्द, अपने बहन भाइयों का ख्याल रखिए। अगर हम कहते हैं हम मसीही हैं, तो हमारे अंदर मसीही ये है कि साथ के आदमी को मसीह देखें, उसकी इज्जत करें, वो मसीह। अगर आपके अंदर मसीह है तो जो आपके सामने खड़ा है वो आपका निजात देगा, उसमें मसीह है। जब हम देखते हैं कि खुदा ने इंसान से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि। तो बेटा उसका कहां से आया था? जमीन से। ये देख ले, खुदा बाप खुदा बेटा हमारे दरमियान आ गया। इसलिए आया था ताकि इंसान इंसान का हाथ पकड़े, उससे मोहब्बत करे। तो क्या हमारे अंदर मसीह की मोहब्बत है? कितने लोग हैं जिनके अंदर मसीह की मोहब्बत है? देख लो, इसका हिसाब होना हाथ मेरे पास है ना, जो कोदे पास है, जो जड़ जानता है। अब जिनके अंदर खुदा की मोहब्बत है, आज फिर यही हाथ लेकर उन लोगों के घर चले जाए जिनसे आप नाराज हैं, उनकी तरफ यही सुलह का हाथ बढ़ा दे, मोहब्बत का हाथ बढ़ा दे।
उनको माफ कर दें, और अगर आपने किसी का गुनाह किया तो उसके घर चले जाए, उससे माफी मांगे। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा सुना जाना आप हम सबके लिए बाइस से आमीन।